हाँ। हे जिनवर तुम सत्य पुरुष हो, पुरुषार्थी हो, मोक्ष के थोड़ा साधक वॉल्यूम आपके यहाँ से तेज कीजिए। हे जिनवर तुम सत्य पुरुष हो, पुरुषार्थी हो, मोक्ष के साधक जीव तुमको सेवत हो, हरति निज आत्म के। प्रभु आपका सेवक कभी स्त्री पर्याय नहीं पाता है, सब भ्रमण मिट कर अंत में शीघ्र मोक्ष पदवी को पाता है, मोक्ष पदवी को पाता है। आप 18वें भगवान तीर्थंकर अरनाथ के पश्चात 1000 करोड़ वर्ष बीतने पर 19वें तीर्थंकर मल्लनाथ भगवान का जन्म मार्ग शुक्ला एकादशी के दिन माता प्रजापति मिथिलापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम कुंभ था। उनके शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी। जब मल्लिनाथ जी 100 वर्ष के हो गए तो अत्यंत रूपवान होने पर भी वे मुक्त सुंदरी के सिवाय अन्य किसी भी स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं हुए थे। मोक्ष हो उनका मन लगा रहता था। एक बार राजा पृथ्वीपुर के उनके मतलब सगाई के लिए आई, मंगनी आई, तो उन्होंने मतलब छिप रहे, तो उनके माता पिता ने समझा कि मतलब ये हाँ कर रहे हैं। लेकिन जब विवाह की तैयारी होने लगी तो उन्होंने पूछा माता से ये क्या हो रहा है, तो उनने कहा आपके विवाह की तैयारी। तो उनको उसी समय मतलब एकादशी फागुन के एकादशी के ही मतलब मार्ग से एकादशी के ही दिन उनको जन्म हुआ था। उसी दिन उनको तप और वैराग हो गया। ऐसे उनके मतलब 3 जन्म भी हुआ, वैराग्य भी हुआ उसी दिन। और वे फिर और वहां पे वैराग्य लेके और वे अपना और तपस्या करके मोक्ष चले गए। और मल्लिनाथ भगवान का संबलकूट है जे मन वचन कर पूजियो शिखर समित। और मल्ल और संबलकूट से आज के दिन में मोक्ष चले। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। ये समझ लीजिए कि आज दीपावली है क्या दीपावली आज? है ना है ना दीपावली। मोक्ष भाई दिन जिस दिन तीर्थंकर होता है। निर्वाण जाते हैं तभी तो अपन दीपावली मनाते हैं। और वो कोई भी तीर्थंकर हो, महावीर भगवान हो चाहे मल्लीनाथ भगवान हो, निर्वाण हुआ है इसका मतलब आज दीपावली है। तो बहुत अच्छा उत्साह का दिवस है आज। बहुत बढ़िया बताया अंजू जी आपने। मल्लीनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है आज। चलिए, तो इसको आज के दिन तो सबने पूजा की ही होगी जरूर मल्लीनाथ भगवान की, खूब उत्साह पूर्वक। और जैसे मल्लीनाथ भगवान ने पूर्ण सुख को प्राप्त किया है वैसे ही हम भी पूर्ण सुख को प्राप्त करें, ऐसी हमारी भावना होना चाहिए आज के दिन। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे मति ज्ञान के भेदों की। अब कौन बताएगा मति ज्ञान के कितने भेद हैं और किस तरह से हैं ये भेद? और जिसको याद है वो हैंड रेस कर लीजिए फटाफट। मति ज्ञान के कितने और कौन कौन से भेद हैं? 5। सबको याद करना पड़ेंगे ये? कोई ऐसा सोचेगा कि हम तो बच गए, ऐसा नहीं हो पाएगा। पूछूंगी तो मैं सबसे ही। संगीता जी। बोलिए। अरे अनम्यूट कीजिए भाई। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म मत ज्ञान के 12 वेद है। बहु बहु एक, बहुविध, एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, और अंश्रित निश्रित, और अनुक्त उक्त, ध्रुव अध्रुव। ये मति ज्ञान के भेद नहीं है, ये मति ज्ञान में तो जाने हुए पदार्थ के भेद हैं। मैंने पूछे हैं मति ज्ञान के कितने भेद हैं और कौन कौन से। अब 4 वेद है, अभिग्रह या अवाय धारणा। मति ज्ञान के क्रम के भेद हैं वो।
मैं पूछ रही हूँ पूरे मति ज्ञान के कितने और कौन कौन से भेद हैं। चलो अभिलाषा जी बोलिए, थोड़ी वॉल्यूम आपके यहाँ से तेज रखिएगा। मति ज्ञान के 336 भेद हैं दीदी। कैसे? जैसे 5 इंद्रिया और मन, ये 6 हो गए। और फिर अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, तो ये 6 में 4 को डिवाइड करो और फिर 12 ये पदार्थ डिवाइड नहीं, divide मल्टीप्लाई। करो। अब मल्टीप्लाई करो तो 288 होंगे। और ऐसे 200 ये तो अर्थ जी। फिर से बोलिए आप तो। 5 इंद्रिया और मन, ये 6 हो गए। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अवग्रह या 6 के अवग्रह धारणा होंगे। और फिर उसको 12 जो इनके जाने वाले पदार्थ इनसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 288 होंगे। ये हो गए अर्थ अवग्रह के। अब व्यंजना अवग्रह, पहला अवग्रह नहीं रहता, 4 रहते हैं, मतलब 4, तो 4 और प्लस 12 को डिवाइड करेंगे तो 48 हो जाएंगे। और इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएंगे। तो 228 और 88 288 और 48 को प्लस करेंगे तो 336 टोटल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक बताया आपने, थोड़ा और इसको क्लियर करके मंजू जी। हाँ दीदी, व्यंजनावग्रह के उसमें सिर्फ अपग्रह होता है तो वो एक होगा। और 4 मतलब इंद्रियों से होता है, चक्षु और मन को छोड़कर 4 इंद्रियां होती हैं तो वो 4 हो गया। और 12 प्रकार के पदार्थ, तो 12 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 48 हो जाता है। और फिर अर्थापग्रह में आएंगे तो इसमें ये अपग्रह, यह अवाय धारणा 4 ये, और फिर 5 इंद्रिय 1 मन 6, और इनको मल्टीप्लाई किया, फिर 12 पदार्थ, वो उसको फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ जाएगा। फिर 288 में ये 48 प्लस करेंगे तो 336 आ। किसके, ये क्या है 336? ये मति ज्ञान के भेद हैं। ठीक। और कौन बताएगा? उषा जी बोलिए। दीदी ये 5 इंद्रिय अर्थात विग्रह का बता रही हूँ पहले। 5 इंद्रिय और 1 मन 6, और यह अवाय धारणा ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कौन से 4? तो 20, वो अभिग्रह, या अवाय धारणा, ये 4 को, तो और 12 पदार्थ हो गए बहुविध। तो ये 12 को, ये 6 को 4 से पहले करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर ये 12 को करेंगे इससे 24 को तो 288 हो जाएगा। ठीक है दीदी। और फिर दीदी ये व्यंजना विग्रह में दीदी ये उसमें 4 इंद्रियों से होता है, तो 4 इंद्रियों को 12 पदार्थों से इससे कर देंगे बहुविध से, तो ये 12 और 4 से करेंगे तो दीदी 12 चौक 48 हो गया दीदी, ये 48 हो जाएगा। तो 48 और 288 को ये प्लस कर देंगे तो 336। सर सही है, पर प्रोसेस में एक गड़बड़ है। कौन बताएगा, किसी को गड़बड़ ध्यान में आई हो तो? उत्तर तो सही था, पर प्रोसेस में एक मिस्टेक है। विमलेश जी। दीदी मैंने इनका तो ध्यान से सुना नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग रुकिए रुकिए रुकिए, पहले जिसने सुना है इनका ध्यान से उनसे पूछ लेते हैं। संगीता जी। दीदी उन्होंने जो व्यंजना वग्रह का बताया था
शायद से मैंने मतलब बहुत ध्यान से नहीं सुन पाया। मैं अपना ही दिमाग लगा रही थी इसमें। मैं अपना बता सकती हूँ अच्छे से। अच्छा, तो आपके पास है भाई, कौन है जो इनके मिस्टेक बता सकता है, वो कोई है क्या? हाँ, शोभा जी का हैंड रेज हो रहा है। हाँ शोभा जी। दीदी इन्होंने ये नहीं बोला कि जैसे जो चार इंद्रियां होते हैं, चार इंद्रियों से होता है व्यंजनावग्रह। तो इनमें पहली बात तो ये नहीं बोली कि दो से नहीं होता है। उसके बाद इन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ एक अवग्रह से ही व्यंजनावग्रह होता है, बहुत बाकी बढ़िया, तीन से अवग्रह है। बहुत बढ़िया भैया, ताली बजाने लायक काम किया है शोभा जी ने, इतना ध्यान से सुना है बिल्कुल। अवग्रह भाई ऐसा नहीं है कि भाई एक एक को क्या मल्टीप्लाई करें, चार से एक को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो चार ही आएंगे, इसलिए इन्होंने अवग्रह को ही उड़ा दिया। ऐसा थोड़ी चलेगा, प्रोसेस तो वही रहेगी ना। भले उत्तर आप मिला दो, लेकिन प्रोसेस तो तब सही होगी जब वो चार अवग्रह के बिना तो जानेंगे ही नहीं ना। पदार्थ चार, इंद्रियां और एक पदार्थ, तो करें क्या आपस में जब तक ज्ञान ही नहीं हो? बीच में एक ज्ञान चाहिए ना उनको कांटेक्ट करने वाला। तो वो जो अवग्रह है वो ज्ञान है, उसके बिना तो ये कुछ भी कार्यकारी नहीं। मतलब पढ़े हैं तो पदार्थ तो अनंत पढ़े हैं, और इंद्रिया भी पढ़ी है, लेकिन उनका आपस में कांटेक्ट होने की बात चल रही है। बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, कौन बोल रहा है अभी? हाँ विमलेश जी, आपने तो कल भी बोल दिया था, संगीता जी ने भी बोल ही दिया है। हाँ, कोई नया व्यक्ति और बोलना चाहे तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए, समय हो रहा है हमारा। भाई वीडियो में मुझे हैंड रेस दिखाई नहीं देता है, फिर लोग नाराज हो सकते हैं। सुलोचना आंटी। अरे आपने वापस म्यूट कर लिया है, अब कीजिए अनम्यूट। बस बस मति बस। ज्ञान की भेद। हाँ हाँ, बोलिए। मति ज्ञान की भेद। हाँ बोलिए। मति ज्ञान के व्यंजनावग्रह से चक्षु इंद्रिय चार से नहीं होता है, जे व्यंजन अवग्रह से ही होते हैं 336। मति ज्ञान के 336। 200 नहीं नहीं 336 नहीं, मति ज्ञान के 288वें 16वें सूत्र में कहे थे। और व्यंजन अवग्रह चार इंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए उनके बहुविध आदि 12 भेद होने पर भी 48 भेद होते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, कल आए थे क्या आप क्लास में? हम तो रात को आए। हाँ, इसलिए इसलिए आपको पढ़ के बोलना पड़ रहा है। देखो ये सब बिना पढ़े हाँ बोल रहे हैं, अपने मन से ही बोल पा रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने समझा है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब आरती जी आप बोल दीजिए। पांच इंद्रिय ये अर्थावग्रह के भेद होंगे। पांच इंद्रिय और एक मन, 6। और चार ये अवग्रह या अभय धारणा को, चार से और उनका 12 पदार्थ। ऐसे इनको 6, 4 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 288 हो जाएंगे। ये हो गए अर्थावग्रह के। और व्यंजनावग्रह में चार इंद्रियां आती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। चक्षु और मन नहीं आता है उसमें, और इसका ज्ञान सिर्फ अवग्रह से ही होता है। तो चार इंद्रियों को एक अवग्रह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद 12 पदार्थों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएंगे। तो 288 और 48 को प्लस करके 336 हो जाएंगे। क्या है ये 336? ये मति ज्ञान के भेद हैं। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ इधर से कोई बोलना चाहे तो अनुज जी। दीदी अजय, हाँ जी। अर्थावग्रह के 5 इंद्रिय और एक बन लोगे 6 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अवग्रह या अवाय धारणा से तो 24 हो जाते हैं। फिर इसका 12 पदार्थ से गुणा करेंगे तो 12 करके 288 हो जाएंगे। तो व्यंजनाग्रह में 4 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, इसका गुणा करेंगे अवग्रह से तो 4 रहेंगे।
फिर उसमें 12 गुणा करेंगे 12 पदार्थ का, तो हो जाएंगे 48। तो 288 प्लस 48 336 भेद, मती ज्ञान के भेद हो गए। बहुत बढ़िया। और आप जबकि वीडियो पर नहीं है फिर भी मुझे समझ में आ रहा है कि बिना देखे ही बोला है आपने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नहीं से देख याद। के बोला, देख के देख के बोला है बोला क्या? मैंने। पर क्लास जी, अटेंड किए मतलब प्रॉपर लिख रखा है आपने ये सब कुछ? लिखा हुआ, लिखा मैंने, हाँ। याद नहीं हो पाती थी। अच्छा, किसमें से देख कर बोला आपने? मैं लिखा था मैंने, किताब आपने बुलाया लिखवाया था ना, हाँ, वो लिखा वही था। तो बड़ी बात है। लिखा ना आपने और समझ कर लिखा, जी, तो वो इसलिए प्रॉपर आप हाँ बोल पाए। केवल ऐसे लिखा हुआ जी। होता तो वो अलग समझ में आता, किताब में से देखकर कोई पढ़ता है ना तो वो अलग पता चलता है। चलिए, बहुत अच्छा। अब इसमें देखो एक बात और है। एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि ये मति ज्ञान में इंद्रिया और मन इन दोनों को निमित्त बताया है। ये भाई जो लोग बच गए ना उन सबसे मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। 336 भेद, 12 पदार्थ के नाम और मति ज्ञान का क्रम, ये तो आपको रखना ही रखना है याद। तो मैं कभी भी किसी से भी पूछ सकती हूँ, इसलिए ये मत सोचना कि हम बच गए, है ना। चलिए, अभी मैं जो दूसरी बात करना चाह रही हूँ, वो ये है कि अभी तक हमने जो भी चर्चा की है, जो भी बात की है मति ज्ञान के संबंध में, उसमें दो चीजें ली है, इंद्रिया और मन, है ना। इसका मतलब कि हम मति ज्ञान से हम जो भी पदार्थ को जानते हैं वो इंद्रियों के निमित्त से जानते हैं और मन के निमित्त से जानते हैं। तो दो ही चीजों को लिया। लेकिन एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि इंद्रिया भी है और मन भी है और हम कमरे में गए और हमने लाइट नहीं जलाई और टेबल पे से किसी ने बोला कि वो रखा है चश्मा लेकर आ जाओ, तो हमें लाइट बिना अंधेरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि केवल मन और इंद्रिया होने से कुछ नहीं होता है, प्रकाश भी तो होना चाहिए, लाइट भी तो होना चाहिए, है ना। एक बात। दूसरा, इंद्रिया हो, मन हो और प्रकाश भी हो, उजाला भी हो, है ना। देखो इसके संबंध में एक उदाहरण ऐसा, एक वो आता है ऐसा, एक ऐसा एक एक चुटकुला आता है। एक बार क्या होता है, एक अम्मा जी रहती हैं, वो सड़क में कुछ ढूंढती रहती है। तो वो बोले, अरे अम्मा जी क्या हुआ? बोले, अरे मेरी सुई गिर गई है, उसको ढूंढ रही हूँ मैं, मुझे मिल ही नहीं रही है। तो अरे अम्मा जी, इतना अंधेरा है कैसे मिलेगी, उजाले में ढूंढो। अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है। फिर वो चला गया वो बोलकर। थोड़ी देर बाद आया तो उसने देखा कि अम्मा जी घर के अंदर, मतलब थोड़ी सी दूर सड़क पर ही घर था उनका, तो घर के अंदर वहां पर कमरे में ढूंढ रही है कुछ। तो बोला, अरे अम्मा जी क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रही हो? तो बोले, वही सुई ढूंढ रही हूँ। तो सुई तो आपकी वहां खोई है ना, उधर बाहर सड़क पर। हाँ खोई तो सड़क पर है, पर तुमने कहा था कि उजाले में ढूंढो, इसलिए मैं उजाले में आ गई। अब गड़बड़ क्या हुई कि उसका पदार्थ तो खोया सड़क पर और वो ढूंढ रही है घर में, क्योंकि उसको लग रहा है कि जहां प्रकाश है वहां ढूंढू मैं। पर इसमें कहना क्या चाहते हैं अपन, कि जैसे जहां पर पदार्थ है ही नहीं वहां पर ढूंढोगे तो मिलेगा कैसे। इसका मतलब कि कोई वस्तु का ज्ञान होने के लिए एक तो लाइट चाहिए, हमको प्रकाश चाहिए, और दूसरा वो पदार्थ भी तो चाहिए। किसी ने कहा टेबल पर चश्मा रखा है, तो भाई गए तो क्या अंधेरा है वहां, तो चलो लाइट जला लो, एक लाइट की जरूरत है हमको, तो लाइट जला ली। फिर देखा तो चश्मा नहीं है, तो बोले चश्मा तो यहाँ रखा ही नहीं है। वो नहीं आता आजकल एक जोक कि भाई उसने हस्बैंड से कहा कि जाओ किचन में से नमक लेकर आओ। तो वो किचन में गया और ढूंढने लगा वहां पे बहुत देर तक, कहा है नमक, नमक मिला ही नहीं। मिला क्या कि नहीं मिला। फिर थोड़ी देर अरे मिला क्या कि नहीं मिला। अभी अरे अभी भी नहीं मिला, तुमको तुमको कुछ भी काम होता ही नहीं है तुमसे, कुछ समझ ढंग से देखो वहां पर मिलेगा। तो उसने ढंग से देखा, भाई नहीं मिला, तो आ जाओ इधर।
मेरे को पता था कि तुमको नहीं मिलेगा इसलिए मैं पहले ही ले आई, है ना। ऐसा जोक चलता है ना आजकल, मुझे पता था कि तुमको नमक का डब्बा नहीं मिलेगा इसलिए मैं पहले ही ले आई, ऐसा। तो अब वो उसको मिलेगा कहाँ से, वहां पदार्थ ही नहीं है। तो उसको किसी पदार्थ का ज्ञान होने के लिए पदार्थ भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, इंद्रिया भी चाहिए, मन भी चाहिए, सब चाहिए। तो ऐसा है कि नहीं, प्रश्न ये है कि हमने यहाँ पर जितनी भी चर्चा की मति ज्ञान में, इंद्रिय और मन की तो की, पर प्रकाश की भी नहीं की और पदार्थ की भी नहीं की। तो ऐसा क्यों, है ना। तो वो परीक्षामुख एक ग्रंथ है, उसमें इसका कारण बताया कि ऐसा क्यों किया, कि प्रकाश का भी वर्णन नहीं किया मति ज्ञान में और पदार्थ का भी नहीं किया, कि पदार्थ और प्रकाश दोनों ही साम्यावहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है, किंतु वे परिच्छेद हैं। जैसे अंधकार ज्ञेय है वैसे ही वे भी ज्ञेय है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब पदार्थ और प्रकाश हो तब ज्ञान उत्पन्न होता ही है, और जब वे न हो तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसके लिए निम्न दृष्टांत भी दिए हैं। मतलब ऐसा नियम नहीं है कि पदार्थ हो तो तुमको ज्ञान होगा ही होगा, और पदार्थ नहीं है तो तुमको ज्ञान नहीं होगा, ऐसा भी नियम नहीं है। और प्रकाश हो तो ज्ञान होगा ही होगा, ऐसा भी नियम नहीं है। और प्रकाश नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा भी नियम नहीं है, है ना। प्रकाश हो कमरे में और आंखें खराब हो तो ज्ञान नहीं होगा, और प्रकाश नहीं हो तो उल्लू को दिख जाता है, बिल्ली को दिख जाता है अंधकार में भी, तो उनको ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब प्रकाश जो है वो पदार्थ के ज्ञान का कारण नहीं है, और पदार्थ है वो भी ज्ञान का कारण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे परीक्षा मुख में ऐसा उदाहरण, ऐसे श्यामलाल जी जा रहे हैं तो हमको क्या लगा, अरे वो रामलाल जी जा रहे हैं, मतलब वो तो एक नाम दिया है। कोई दूसरी औरत जा रही है और हमें किसी और का लगता है कि वो जा रही है, हम किसी और को समझ लेते हैं। पदार्थ में भी हम, अरे मुझे ऐसा लगा कि ये रखा है, तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि पदार्थ तो वही रखा है। नमक रखा है सामने, हमको लगता है कि वो भूरा रखा है, शक्कर का भूरा रखा है यहाँ पर, और हम उसको खा लेते हैं, है ना। तो पदार्थ तो वही का वही है, पदार्थ सामने है, लेकिन पदार्थ से हमारा ज्ञान सही हो ये कोई नियम नहीं है। जैसा पदार्थ है वैसा ही ज्ञान हो जाए ऐसा नियम नहीं। पदार्थ मतलब ज्ञान का इसका उदाहरण दिया है। एक मनुष्य के सिर पर मच्छरों का, देखो इसमें परीक्षा मुख पढ़ा था हमने बचपन में, तो उसमें एक ऐसा सूत्र आया था, नार्था लोको कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत। मतलब उसका अर्थ यह है कि जैसे कोई मुनिराज बैठे हैं जंगल में और उनके सिर पर मच्छर मच्छर घूम रहे हैं खूब सारे, और किसी दूसरे ने उसे बालों का गुच्छा समझा, दूर से देखा तो उसको लगा कि उनके सिर पर बालों का गुच्छा है ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ है वो ज्ञान का कारण नहीं है। यदि पदार्थ ज्ञान का कारण होता तो वो जो मच्छर थे वो मच्छर ही दिखाई देने थे, वो बालों का गुच्छा कैसे दिखाई दिया। इसका मतलब पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। दूसरा, अंधकार में बिल्ली इत्यादि रात्रिचर प्राणी वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए ज्ञान होने में प्रकाश कारण नहीं हुआ, इसलिए प्रकाश और पदार्थ इन दोनों का नाम वहां पर नहीं लिया है, केवल इंद्रियां और मन को लिया है। अब वास्तव में मति ज्ञान का सच्चा कारण क्या है, मति ज्ञान कैसे हुआ, कि इंद्रिय और मन के निमित्त से हुआ। तो इंद्रिया और मन निमित्त में ही तो हुए हैं, वास्तव में कैसा हुआ मति ज्ञान, उसका कारण बताते हैं कि जो क्षयोपशम ज्ञान की योग्यता है उसके अनुसार ही ज्ञान होता है। ज्ञान होने का यही एक सच्चा कारण है ना। मति ज्ञान है तो मति ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोपशम होगा और वीर्यांतराय का उदय होगा जितना, उसके अनुसार मति ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान होगा तो शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होगा, मति ज्ञान होगा तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होगा। तो ये वास्तविक कारण तो यही है उसके, और इंद्रियां और मन ये तो निमित्त है कि इंद्रिय और मन के निमित्त से ज्ञान हो रहा है, ऐसा तो कहा जाता है। अब इसका उदाहरण, जैसे दीपक घट इत्यादि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता तथापि वह पदार्थ का प्रकाशक है। जैसे दीपक होता है ना,
वो पदार्थों से उत्पन्न नहीं हुआ है। दीपक पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन वो केवल पदार्थ को प्रकाशित कर रहा है, पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे मान लो, इसका और सरल उदाहरण लें, जैसे कोई मटका है, मटका, कोई एक दीपक जल रहा है, उसके ऊपर हमने एक मटका रख दिया दीपक के ऊपर, और उस मटके में 5 छेद कर दिए। अब उन छेदों में से प्रकाश बाहर आ रहा है ना। तो किसी ने देखा कि अरे ये उजाला कहाँ से आ रहा है, कि अरे उस मटके में से उजाला आ रहा है। किस मटके में से? कि वो जो वहां रखा हुआ है उस मटके में से। तो क्या वास्तव में मटके में से उजाला आ रहा है कि नहीं? ऐसा कह दिया गया है, मटके के छेदों में से उजाला आ रहा है, ऐसा कह दिया गया है। वास्तव में उजाला कहाँ से आ रहा है? प्रकाश कहाँ से आ रहा है? हाँ, दीपक में से प्रकाश आ रहा है। न तो मटके में से आ रहा है, घड़े, मटका मतलब घड़ा, घड़े में से, न तो घड़े में से आ रहा है, न उसके छेदों में से आ रहा है। प्रकाश तो दीपक में से आ रहा है, लेकिन उसके छेदों के थ्रू वो निकल के आ रहा है, इसलिए हमको कह दिया गया है कि इस छेद में से प्रकाश आ रहा है। ऐसे ही इन 5 इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान हो रहा है, इसलिए सब कह दिया गया है कि इन इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। वास्तव में ज्ञान तो आत्मा से ही हो रहा है। ज्ञान तो ज्ञान में से ही आ रहा है, आत्मा में से ही आ रहा है। ठीक है, तो ये मुख्य बात थी यहाँ पर मति ज्ञान की। अब मैं तो, समय हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये पढ़ाना चाहती थी, तो समय तो बिल्कुल नहीं बचा है। चलिए, अब कल की सूचना सुन लीजिए। कल तो क्लास नहीं है आपकी, मंडे को जो क्लास है आपकी, मंडे को जिसने जिसने भी 6 ढाल याद की है, 6 ढाला के 4 ढाल, 5 ढाल, 6 ढाल, जिसने जो भी याद की है, वो परसों अच्छी तरह से याद करके आ जाए। मंडे को आपको सुनाना रहेगी। और उसके साथ ही, चूंकि अब हमारा अगला विषय श्रुत ज्ञान का आएगा, इसलिए बीच में गैप देने के लिए ट्यूसडे से श्रुत ज्ञान पर चर्चा चलेगी हमारी। तो मंडे को एक तो आपसे ढाल सुनेंगे, दूसरा थोड़ा सा गेम भी करवाएंगे यहाँ पर, है ना। तो यदि आपको इंटरेस्टेड हो तो फिर अपन गेम भी कर सकते हैं। वैसे मोस्टली तो अपन ढाल ही सुनेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये मति ज्ञान क्यों कारणभूत है, इसका भी बहुत ही सुंदर मैंने ढूंढ के रखा था कि इससे लाभ क्या है, मति ज्ञान से लाभ क्या है, वो ढूंढ कर रखा था। क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना बार बार कि भाई इसको जानने से क्या लाभ है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं। तो वो कारण भी हमें जानना चाहिए कि क्यों हम इसका ज्ञान कर रहे हैं। मंडे को उसकी चर्चा करेंगे अपन। हाँ जी, ठीक है संगीता जी। संगीता जी का मैसेज आ रहा है, गेम भी करना है। तो गेम तो अच्छा लगता ही है सबको। थोड़ी थोड़ी सी आप भी तैयारी करके आई। एक तो आपने जो नाम लिख रखे हैं आपके, उसके आगे आप अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिए, तो उससे मुझे गेम कराने में इजी रहेगा। जैसे सुषमा जी हैं, तो सुषमा जी आप जहां से भी हो, आपके शहर का नाम लिख दीजिएगा उसके आगे, तो मुझे गेम कराने में थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा, आपका आपका जो भी नाम है, जैसे सरिता जी है ना, तो सरिता नाम, तो सरिता नाम भजन, किसी भजन की पंक्ति में या स्तुति की पंक्ति में आ रहा हो, तो वो आप याद करके आइए, वो आपको सुनाना है ना। जो सरिता, ये जिनवाणी सरिता ऐसे करके आता है, वो जिसका भी जो भी नाम है, एक तो वो करके आइए। और यदि जैसे वीणा नाम है, तो वीणा, तो आप उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकते हैं। वीणा, वीणा शब्द किसी में आया हो वो डाल दीजिए। संगीता नाम है, तो गीत, संगीत, ऐसा कुछ शब्द जिसमें आ रहा हो, जिस भजन में, स्तुति में, पाठ में, किसी में भी आ रहा हो, तो उसकी पंक्तियां आपको याद करके आना है। एक तो ये आपका होमवर्क है, मतलब उसमें गेम भी करवाएंगे अपन उस पर ही आधारित। तो इतना करके आइए। हाँ, कोई प्रश्न है क्या किसी का? हाँ बोलिए दीदी। 28 लग रही है ना, तो उसमें आप स्वाध्याय कराएंगे? कब से दीदी 28? ऐसा है ना, मंदिर में टाइम बहुत लग जाता है। 17 तारीख से है शायद। हाँ, अभी 24। देखते हैं, विचार करेंगे, मंडे को बता देंगे उसके बारे में। मंजू जी बोलिए। दीदी, अपग्रह में जो आपने बोला ना कि दर्शन होगा, सबसे पहले दर्शन होगा। हाँ, दर्शन के बाद ही इहा होगा।
तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो पांचों इंद्रियों और मन से होता है ना, जो अर्थावग्रह तो पांचों इंद्रियों मन से होगा, तो उसमें हम सिर्फ दर्शन कैसे लेंगे? नहीं नहीं नहीं, है ना? थोड़ा सा आपने गलत समझा है। अवग्रह होगा ना वो दर्शनोपयोग पूर्वक होगा, मतलब अवग्रह के पहले दर्शनोपयोग हो जाएगा। आत्मा के दो गुण हैं अलग अलग, ज्ञान गुण और दर्शन गुण। दर्शन गुण का कार्य केवल सामान्य अवलोकन करना, और उसमें विशेष करना वो ज्ञान गुण का कार्य। तो ज्ञान गुण ने सामान्य अवलोकन किया कि यहाँ पर पदार्थ है, बस ऐसा पदार्थ है ये भी नहीं, बस एक सामान्य पूरी सत्ता का अवलोकन, महासत्ता का अवलोकन दर्शन गुण करता है। उसके बाद दर्शन गुण का कार्य खत्म, और वो चुपचाप पड़ा रहता है दर्शन गुण, और ज्ञान गुण वहां से कार्य अपना प्रारंभ करता है। तो वो सबसे पहले अवग्रह करता है, उसके बाद इहा, उसके बाद अवार, और उसके बाद धारणा। इस तरह से होता है। तो दीदी अपग्रह तो हम और दूसरी इंद्रियों से भी करेंगे ना, हाँ जैसे करेंगे ना। घ्राण से भी होगा, तो हाँ उसमें तो दर्शन का कोई वो रोल ही नहीं रहेगा ना फिर। क्यों नहीं घ्राण है? से हो रहा अरे है। देखो, दर्शन केवल देखने का नाम नहीं है। दर्शन, दर्शन के कई अर्थ हैं। दर्शन देखो, अपन ने सम्यक दर्शन में दर्शन का अर्थ श्रद्धा लिया है ना। और दर्शन हम ऐसे रोजमर्रा की भाषा में दर्शन बोलते हैं, भगवान का दर्शन करना, वो दर्शन अलग है। और ये जो दर्शन है, उस दर्शन का कार्य सामान्य अवलोकन। जैसे सुना, कुछ हमने सुना तो एक सामान्य सामान्य कुछ कि कुछ आवाज है, ऐसा मतलब हल्का सा ऐसा लगा हमें, तो वो हो गया दर्शन। ऐसा दर्शन मतलब देखना मत लगाना यहाँ पर। जी। सुनने में, सूंघने में, चखने में, सब में पहले दर्शन होगा और उसके बाद ज्ञान कार्य करेगा। ठीक है। जैसे कल भी मैंने बताया था कि सुनना है तो वहां जान कहाँ है? आंखों से हमको लगता है कि आंखों से देखना वो जानना है। कान से सुनना तो हमें सुनना लगता है, जानना नहीं लगता, जबकि जानना है। कान से सुनना भी जानना है, नाक से सूंघना भी जानना है, स्पर्शन इंद्र से स्पर्श होना भी, वो भी जानना है। सभी इंद्रियों से जानना ही हो रहा है, और जानने को अलग अलग शब्द दे दिए गए हैं। दीदी फिर ये मेरा सही रहेगा क्या, ये परिभाषा कि दर्शनोपयोग से सर्वप्रथम चक्षु अचक्षु से होने वाले ज्ञान को अपग्रह कहते हैं? ये नहीं, आपने लिखवाए तो। बिल्कुल गलत परिभाषा। अग्रह की तो जो परिभाषा अच्छा। लिखवाई है वही लिखना आप। सरिता जी बोलिए। दीदी मैं ये बोल रही थी कि 6 ढाला जो पूछेगी ना, मैंने बोलना है, तो एक दिन में एक ही ढाल बुलवाई है। वो तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो फिर जैसे ना आप वीकली पूछते जाए ना, मंडे मंडे तो सुनाते जाएंगे, एक फिर ऐसा दो है, फिर तीन। पूरी ढाल तो सुनने का न तो किसी के पास भी समय नहीं है, और यहाँ क्लास भी पूरी खत्म हो जाएगी एक व्यक्ति के बोलने में ही। इसलिए पूरी ढाल तो सुनेंगे नहीं, लेकिन हम आपसे बीच बीच में से पूछेंगे, तो वो उस तैयारी से ही आना। आप पूरी ढाल नहीं सुनाना है। आप याद पूरी होना है आपको। याद तो पूरी होना करना ही पड़ेगी, क्योंकि हम तो बीच में से पूछेंगे उसमें से। अच्छा, ठीक अरे है। छंद पूछेंगे आप, मैंने ऐसा इसका छंद बोलो, मत का छंद बोलो, या इसका समय दर्शन का, ऐसा कुछ करके हाँ पूछेंगे। हाँ, किसी भी तरह से पूछेंगे उसको, आप समझ जाएंगे वो कि कैसे पूछा। बस आप तो याद करके आइए। बोलिए वीना जी। दीदी मतलब जिनको पूरी ढाल याद है वो ही नहीं ना, हम भी जैसे कुछ हो सकता है याद आ जाए तो ऐसे इतना हम टाइम भी। थोड़ी है वीना जी, जिनको पूरी ढाल याद है उनसे पूछेंगे बस। आप पूरी ढाल याद करके आ जाना, आपसे भी पूछ लेंगे। याद ही नहीं होती मुझे, क्या करूं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक ढाल याद हो तो एक, दो, तीन, जितनी भी याद हो उतनी कर सकते हैं। ठीक। ठीक। और मतलब वो जो भजन आपने जो क्विज वो दिया है, गेम, वो मतलब सिर्फ गाने का ही, मतलब कोई भी हाँ, मतलब पंक्ति, बस वही, स्तुति। और कुछ गेम। हाँ बोलिए दीदी भैया। ऐसा, जयनंद दीदी, दीदी हाँ ऐसा कर लीजिए, पहली ढाल में से, पूरी ढाल में से कहीं से पूछ लेना, एक एक ढाल से, मतलब सारी अच्छा, मिक्स हो जाती हैं फिर वो। कैसे जैसे पूछना पहली था? ढाल लेना, पहली ढाल पूरी, नहीं और नहीं, उसमें से इतना पूछना। टाइम नहीं है संगीता जी, इतना टाइम नहीं है। शोभा जी बोलिए। दीदी जैसे ऐसा ऐसा भी हो सकता ना, जैसे एक दो कर ली, बात की चार पांच कर ली, ऐसा नहीं हो सकता? कंटिन्यू याद करना जरूरी। चार याद है ना आपको पूरी? नहीं तो कंटिन्यू नहीं है, जैसे पहली और दूसरी ढाल है, फिर पांचवी और छठवीं ढाल है, तीसरी और चौथी ढाल हाँ हाँ, कंटिन्यू वो समझ। कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई बात नहीं।
4 याद होना ही बहुत बड़ी बात है, वही सफिशिएंट। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़ो। चिन्वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।